नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से। या महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो भास्कर जाधव जो शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है उद्धव ठाकरे के ऊपर। क्या आरोप है? आरोप यह है कि उद्धव ठाकरे की जो यूबीटी है वो कांग्रेसीकरण हो गई है। यानी वहाँ पर किसी को अगर कोई गलत काम करता है तो उसको हटाया नहीं जाता है, उसको दूसरा विभाग दे दिया जाता है। यानी कि उसको नाराज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चीज़ कांग्रेस में होता रहता है और उसी डगर पे जो है एक तरह से देखा जाए तो यूबीटी चल रही है। और भास्कर यादव के इस स्टेटमेंट में कितना दम है, इससे कितना राजनीतिक फर्क पड़ेगा, इसके बारे में हम जानते हैं। हमारे सहयोगी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, टाइम महाराष्ट्र के संपादक हैं राजेश कोचरेकर जी। और हम जानेंगे कि इस समय यूबीटी और शिवसेना में कितना संघर्ष चल रहा है, क्योंकि एक दूसरे को विधानसभा चुनाव पर जिस तरह से गैप बढ़ा है यूबीटी और शिवसेना में, उसको लेकर जो है खासकर उद्धव जी काफ़ी चिंतित हैं और उनके लोग जो है अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। और उनके साथ में जो है शिवसेना जो है अपने आप को और कितना मजबूत हो उसके लिए जो है पूरी प्रयास में लगी हुई है। देखा जा रहा है कि कई जगहों पर कार्यकर्ता जो है बड़ी संख्या में शिवसेना में शामिल भी हो रहे हैं। कोचरेकर जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, ये भास्कर यादव का जो स्टेटमेंट है ऐसे समय पर है जो कि एक तरह से देखा जाए तो घाव में जो नमक छिड़कते हैं उस तरह का काम कर रहा है कि यूबीटी जो है, उद्धव ठाकरे जी जो है कांग्रेसीकरण हो गया है उनकी पार्टी का। देखिए, भास्कर यादव वो नेता है कि जिन्होंने उद्धव ठाकरे को अप्रिय करने में सबसे बड़ी पहल की थी। जब उद्धव ठाकरे जी ने सिंगापुर से एक मछली मंगाई थी और वो मछली जो है वो करीब 1.5 लाख रुपए की मछली थी, वो मछली मर गई थी और उसी दिन उद्धव ठाकरे जी को मिलने के लिए भास्कर यादव मातोश्री पर पहुंचे थे। तब भास्कर यादव जी को मातोश्री में प्रवेश नहीं दिया गया था और ये कहा गया था कि उद्धव जी ने विदेश से लाई हुई एक बहुत प्यारी मछली मर गई है, ऐसे वहां के कुछ कर्मचारियों ने उनको बताया था, तो आपको अंदर नहीं लिया जाएगा, आज आपको उद्धव जी नहीं मिलेंगे। ये होने के बाद भास्कर यादव वहां से चले गए। उसके बाद उन्होंने काफी निंदा की उद्धव ठाकरे जी की नीति की, उनकी शैली की और उनके सारी मातोश्री के निवास की। और उसके बाद वो राष्ट्रवादी में चले गए। वो राष्ट्रवादी में जाने के बाद वहाँ पर मंत्री बने, वहाँ पर राष्ट्रवादी के नेता बने और फिर अभी लौटकर वो शिवसेना में आए। शिवसेना में आने के बाद देखिए, शिवसेना में जो भी कोई लौट के आता है तो 100 में से कई, मतलब आप ये पकड़ सकते हैं 90% लोगों को फिर से उतने अच्छे ओहदे नहीं मिलते। लेकिन भास्कर यादव एक ऐसे शख्स है कि उन्होंने फिर अपना मुकाम जो है वो बना लिया है। उस मुकाम तक वो पहुंचने में उनका अभ्यास, उनकी शैली और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वो अपने चुनाव क्षेत्र में किसी भी हालत में जीत कर आते हैं। तो उसी भास्कर यादव ने ये कहा है कि शिवसेना का जो है वो कांग्रेसीकरण हुआ है। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, हाँ वो खत्म नहीं होती है, लेकिन वो अपने ही अपनों को खत्म करते हैं, अपने ही अपने दल को खत्म करते हैं, ऐसी वाली। और वहां पर क्या है, कोई किसी के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। कांग्रेस के कोई दबाव नहीं होता है। वहां पर एक सिर्फ दबाव होता है, वो है गांधी परिवार का। और गांधी परिवार को अगर कोई चीज पसंद आती है तो उसे सराहा जाता है, वरना बाकी तो किसी को कोई गिनता ही नहीं है। ऐसी स्थिति कांग्रेस की राजनीति की है, कांग्रेस की ये शैली है। अभी उसी तरीके कांग्रेस के साथ जाने के कारण शिवसेना का जो है कांग्रेसीकरण हुआ है, ये भास्कर यादव ने कहा है। और विशेष रूप से ये कहाँ कहा है, ये कहा है चिपलून में, जो कोंकण बेल्ट है और जहां से खुद भास्कर यादव आते हैं, जहां से रामदास कदम और ये सारे जो दिग्गज नेता है ये जो कोंकण किनारे से आते हैं, तो वहां पर एक शिवसेना के जो पदाधिकारी है उनकी एक बैठक थी। उस बैठक में उन्होंने ये भाषण किया है और ये जो उन्होंने तंज खींचा है ये विनायक राउत जी पर खींचा है और विनायक राउत जी ने उसकी कड़ी निंदा की है। लेकिन हालांकि ये बात सही है कि भास्कर यादव जो कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि अगर किसी ने गलत काम किया है और उसकी शिकायत की जाती है और वो बंदा उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द के लोगों को अगर पसंद है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, उसे दूसरा काम देकर उसे खुश तो रखा जाता है, नजरों से दूर किया जाता है, लेकिन असलियत में देखा जाए तो उसे खुश किया जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, और उन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात श्यामगिरी जी कही है, उन्होंने ये कहा है कि
जो समय काल है किसी भी पदाधिकारी का, उसे निर्धारित करना चाहिए, या 3 साल है, 2 साल है, 5 साल है, और उसका ऑडिट होना चाहिए। यहाँ पर किसी तरह का जो समय काल है या कार्यकाल है, उसकी कोई भी एक नियम की सूची नहीं है, नियमों की एक चौकट नहीं है, जिसके कारण पार्टी में ये सब बेबनाव बना हुआ है, और पार्टी के ये हालत होने के लिए यही चीजें जिम्मेदार है। अगर हम देखें तो उनकी बात ज्यादातर सही इसलिए लग रही है क्योंकि अनिल परब हो, या फिर अनिल देसाई हो, या विनायक राउत हो, या सुभाष देसाई हो, इनके जो खास लोग हैं, मिलिंद नार्वेकर सबसे बड़ा उद्धव ठाकरे जी का कभी के जमाने में पीए और आज विधान परिषद का विधायक, तो ये जो लोग हैं इन्होंने अपनी अपनी लॉबियां बनाई है पार्टी में, और इन लॉबी से ताल्लुक रखने वाले जो भी पदाधिकारी है, उनका ना कोई कुछ बिगाड़ सकता है, उनके ऊपर ना कोई कार्रवाई होती है, उनके किसी काम का कोई ऑडिट होता है। जो भी ये लोग करते हैं उसे सही कहा जाता है, सही माना जाता है, और जिसके कारण आज शिवसेना की यह हालत हुई है। ये भास्कर जाधव ने जो मुद्दा उठाया है, ये बहुत अहमियत भरा मुद्दा है, और मैं आपको दावे से कहता हूं आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे जी को काम करना पड़ेगा। एक तरह से भास्कर यादव ने इस तरह का आरोप लगा दिया। दूसरी तरफ देखा जाए तो संजय राउत जो है वो एक तरह से अपने आप को जो है या तो बचाने के लिए, बचने के लिए कहे या बचाने के लिए कहें, तो शिवसेना को जो है बार बार कह रहे हैं कि हम जो है महाविकास आघाड़ी खत्म हो जाएगी, या जो हम चुनाव मुंबई में अकेले लड़ेंगे। तो ये सब क्या है? क्या सही में कांग्रेस को, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस के साथ जाकर जो है एक तरह से कांग्रेस में कोई कह रहा है, तो एक तरह से इनको लग रहा है ऐसा कि सही में कांग्रेस में हो गया है और अब इससे पिछड़ा छुड़ाना चाहिए हमको। देखिए, अभी ऐसा है कि संजय राउत जी ने जो कहा, तो संजय राउत जी ने कभी ये नहीं कहा कि महाविकास आघाड़ी को खत्म करना है। संजय राउत जी ने ये कहा कि शिवसेना आने वाले जो भी महानगर पालिका के चुनाव है या नगर पंचायत के चुनाव है, उसमें अकेला हिस्सा लेनी चाहती है, अकेला चुनाव लड़नी चाहती है। तो अकेली अगर शिवसेना जाएगी तो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस कहां जाएंगे? अब जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उसके ठीक 1 घंटे पहले शरद पवार जी का जो संवाददाता सम्मेलन है, जिसको उन्होंने संबोधित करते हुए ये कहा कि आने वाले 8-10 दिनों में इसका फैसला हो जाएगा कि क्या ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव है ये किस तरह से लड़े जाएंगे। तो ये जो बात है, अभी देखिए, अभी शिवसेना की स्थिति ऐसी हुई है कि अगर वो महाविकास आघाड़ी से निकल जाती है तो उसकी ताकत कम हो जाएगी राज्य की, अगर हम बात करें तो। लेकिन जब मुंबई की बात करें तो मुंबई में अगर शिवसेना अकेली लड़ती है तो उनका फायदा हो सकता है। और अगर हम 23 महानगर पालिकाओं की अगर चुनाव की बात कहते हैं तो उसमें मुंबई जो है वो सबसे प्रभावशाली, सबसे मलईदार और सबसे मुनाफा पहुंचाने वाली, राजनीतिक दलों को मुनाफा पहुंचाने वाली महानगर पालिका है। तो ऐसे स्थिति में शिवसेना उसमें किसी को अपने हिस्से में लेना नहीं चाहती है, इसलिए उनको अलग जाना है, इसलिए उनको अकेला जाना है। और शरद पवार जी ने यह कहा है कि 8-10 दिन में इसका फैसला हो जाएगा। अब शिवसेना की स्थिति ऐसी हुई है ठाकरे गुट की कि अगर वो जाए तो भी, मतलब वो उसकी स्थिति ऐसे कि जाए तो भी पछताए और नहीं जाए तो भी पछताए, क्योंकि शरद पवार तो उनको इस तरीके से अकेले लड़ने देंगे नहीं देंगे। अगर अकेले लड़ने देंगे तो क्या सिर्फ मुंबई अकेले लड़ने देंगे, बाकी जगह पे लड़ेंगे? ऐसे कई सारे मुद्दे सामने आ सकते हैं। और ये बात सही है जो कि सुप्रिया सुले जी ने कही कि जो पार्टी के निचले स्तर के जो कार्यकर्ता है उनके साथ अन्याय होता है, उनको मौका मिलना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन अगर उनको मौका देने की बात अगर करते हैं तो इस मौके पर खरे उतरने के लिए शिवसेना काबिल है। मुंबई में उनके पास कार्यकर्ता है, उनके पास पदाधिकारी है, शाखा प्रमुख है, उपविभाग प्रमुख है। लेकिन फिर एक बात वो आती है कि मामला पैसे पर जाकर अटकता है। अब शिवसेना में ऐसा कोई बड़ा कद्दावर नेता नहीं है कि जो अर्थनीति जो है शिवसेना की या जो भी आर्थिक बोझ जो है वो उठाने की कोई क्षमता नहीं रखता है। पहले के जमाने में गणेश नाइक रखते थे, उसके बाद नारायण राणे रखते थे, कुछ हद तक एकनाथ शिंदे ने रखा। लेकिन अब जो स्थिति ऐसी है, अब जब पैसा खर्च करने की बात आती है, चुनाव लड़ने की बात आती है, तो नेता एक दूसरे के पास देखना शुरू कर देते हैं और वहीं पर शिवसेना की कठिनाइयां शुरू होती है। और ऐसे में अभी अकेला चुनाव लड़ने का
अगर समय आ गया तो शिवसेना और ठाकरे उसके साथ किस तरीके से पेश आएंगे, ये देखना भी बहुत काफी रोमांचक होगा। आपको क्या लगता है कि शिवसेना सिर्फ मुंबई देख रही है कि पूरे महाराष्ट्र को देख रही है? क्योंकि काफी महानगर पालिका कई हैं, ठाणे महानगर पालिका है, नागपुर का है, पूना का है, ऐसे बहुत से महानगर पालिका है जहाँ से कुछ न कुछ तो आते ही है। तो क्या ठाकरे के सामने इसमें सिर्फ मुंबई ही दिखाई दे रही है? क्योंकि विधानसभा लोकसभा तो दूर चला गया, उनको 4-5 साल तो कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या लगता है वो मुंबई किसी हालत में बचाना चाहते हैं? देखिए, मुंबई वो इसलिए बचाना चाहते हैं क्योंकि मुंबई में जितना पैसा है वो पूरे राज्य में या पूरे, अगर आप देखें कि मुंबई महानगर पालिका का जो बजट है वो अपने देश के 7 राज्यों से भी बड़ा बजट है। बिल्कुल। जो भी छोटे राज्य है, गोवा है या छोटे जो भी मिजोरम जैसे छोटे राज्य है, तो इनका भी बजट जो है वो उससे ज्यादा बजट मुंबई महानगर पालिका का। तो ऐसी स्थानीय निकाय जो संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने हाथ से शिवसेना नहीं गंवाना चाहती है। और देखिए, इसके पहले भी कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या और भी अगर हम बात करें तो उन्होंने अक्सर, शिवसेना ने कोशिश की है कि राज्य में सत्ता किसी की भी हो, देश में सत्ता किसी की भी हो, सिर्फ मुंबई में वाटर गटर मीटर पर हम अगर निर्भर रहे, निर्धारित रहे या उसी तक सीमित रहे तो भी अपना गुजारा हो सकता है। और शायद इसलिए पूरा महाराष्ट्र एक तरफ और मुंबई एक तरफ ये वाली कहानी है। इसलिए उद्धव ठाकरे जो है वो पूरी अपनी ताकत लगाकर मुंबई महानगर पालिका जीतना चाहते हैं, जिसमें उन्हें उनके थाली में कोई हिस्सेदार नहीं चाहिए। और शिवसेना के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को एक बात समझ में आई है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के 30 से ज्यादा लोग चुनकर नहीं आते हैं, क्योंकि उनके बीच में 3 तो 4 गट है। एक भाई जगताप का गट है, फिर गायकवाड़ का, वर्षा गायकवाड़ का गट है, फिर तीसरा उत्तर भारतीयों का गट है। तो ये जो गटों में बिखरी हुई जो कांग्रेस है वो कभी भी आने वाले समय में अपने बलबूते पर मुंबई महानगर पालिका नहीं जीत पाएगी। रही बात राष्ट्रवादी की, तो राष्ट्रवादी जो है ये जैसे कुछ लोग जो टिप्पणीकार जो है या जो कोई निंदाकार है राष्ट्रवादी कांग्रेस या शरद पवार के, वो तो कहते हैं कि ये 3.5 जिलों की पार्टी है, यानी पुणे, सातारा, कोल्हापुर और सांगली। तो ये जो 3.5 जिलों है उसमें ये पार्टी सीमित रही है, तो मुंबई में उनका कोई वजूद नहीं है। ऐसे में कांग्रेस और राष्ट्रवादी इनको अपनी जो भी रोटी है, जो भी अपनी थाली है, वो हिस्से में देने के मानसिकता में उद्धव ठाकरे अभी कतई नहीं है, क्योंकि उनको पता है आने वाले 5 सालों तक अभी उनको दूसरा कोई चुनाव भी नहीं लड़ने मिलेगा और दूसरा कोई मुनाफा भी नहीं हो सकता है। इसलिए शायद वो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर डोरे डाल रहे हैं और उनको ललायित कर रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं और कुछ अलग अलग तरीके के मैसेजेस और इंडिकेशन दे रहे हैं। लेकिन शायद मुझे नहीं लगता है कि पार्टी जो भाजपा की जहां तक बात है, तो भाजपा इतने आसानी से मुंबई महानगर पालिका शिवसेना को जीतने नहीं देगी। और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उबाठा जिस तरह से टूट चुकी है, जिस तरह से उनका टारगेट पूरा हुआ है बीजेपी का, वो कभी नहीं चाहेगी कि फिर से उबाठा जो है एक बड़ी पार्टी बने, यानी मुंबई बेस को भी आगे अगर बढ़ाना चाहे तो वो कतई नहीं चाहेगी। क्योंकि जिसके पहले जो चुनाव हुए थे तो सिर्फ 2 या 3 सीटें कम होने की वजह से महापौर उनको दे दिया था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है और किसी भी हालत में बीजेपी जो है यूबीटी को और भी माइनस ही करना चाहेगी, न कि प्लस करना चाहेगी। धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है आपके हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद राजेश जी। धन्यवाद।